Hello students of Sampurna School. Let's start with our science subject, class 4th, chapter number 2, teeth and microbes. Okay? Teeth and microbes. Chapter number 2. Teeth. What is teeth? What are teeth? Teeth क्या होती है? आपके जो दांत होते हैं उसे हम टीथ बोलते हैं. टीथ क्या है? टीथ आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ है. टूथ सिंगल टूथ होता है तो हम टूथ बोलते हैं, और अगर मल्टीपल है तो वो टीथ होते हैं. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है टीथ. टीथ गिव शेप टू आवर फेस. जो टीथ है, हमारे जॉज हैं, टीथ है, वो हमें हमारे फेस को प्रॉपर शेप देता है. हमारे जो फेस का शेप होता है वो हमारे टीथ पे डिपेंड करता है. टीथ हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड. टीथ और किस चीज़ में हेल्पफुल है? टीथ हमें फूड को बाइट करने और च्यू करने में हेल्प करता है. मीन्स हम अपना फूड बाइट करते हैं, काटते हैं या फिर च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, वो सब कुछ टीथ की हेल्प से ही होता है. दे ऑल्सो हेल्प अस स्पीक क्लियरली. और हमारी जो स्पीच होती है, मीन्स जिस तरीके से हम बोलते हैं, वो भी हमारा टीथ पर ही डिपेंड होता है कि हमारी जो बोली है वो टीथ पर डिपेंड करती है. वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ. हम सभी बिना टीथ के पैदा होते हैं. हम जब भी आप देखो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके टीथ नहीं होती है. आपने देखा होगा ना, यू हैव ऑलरेडी सीन बिफोर ऑल्सो. टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर. न्यूली बॉर्न बेबी के टीथ नहीं होता, और जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते हमारे टीथ ग्रो होते हैं. ओके. सेट्स ऑफ टीथ. अब हम क्या पढ़ेंगे? टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टीथ किस एज में कितने होते हैं, और कौन से टीथ को क्या बोलते हैं. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. बाय द एज ऑफ 3, जब हम 3 इयर्स के होते हैं, अ चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ. जब आप 3 इयर्स के रहोगे तो आपके 20 टीथ होंगे. दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ. टेम्पररी इसलिए क्योंकि वो एक एज के बाद टूट जाते हैं, गिर जाते हैं सारे आपके दांत, इसलिए उसको मिल्क टीथ कहते हैं. 20 टीथ का ये ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है. एट द एज ऑफ 6, चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ वन बाय वन. और धीरे धीरे जब आप 6 इयर्स के हो जाते हो तो वो सारे टीथ आपके गिरने लगते हैं. एज द मिल्क टीथ फॉल, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स. और जो न्यू टीथ फॉर्म होती हैं वो आपके गम्स से निकलने लगती हैं. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अभी आपके लाइफ लॉन्ग रहता है. टेम्पररी टीथ इसलिए होता है क्योंकि ये एक एज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, गिर जाता है. बट जो परमानेंट टीथ होती है वो आपके परमानेंटली, आप जब तक आप हो, वो धीरे धीरे आप जब बहुत एजड होते हो तब वो गिरती है, अदरवाइज वो परमानेंट टीथ कही जाती है क्योंकि वो आपके लाइफ लॉन्ग रहती है. Every adult usually has a set of 32 teeth, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Upper and lower jaws have same kinds of teeth. If you lose any tooth यहाँ पे एक teeth की बात हो रही है, from the set of permanent teeth, अगर permanent teeth में से कोई भी एक tooth आपका निकल जाता है, you will not get a new one in its place. और उस जगह पे फिर आपके न्यू टीथ नहीं आते, क्योंकि परमानेंट टीथ अगर एक बार गिर गया तो वो दोबारा नहीं होता. नाउ लेट्स रीड काइंड्स ऑफ टीथ. काइंड्स ऑफ टीथ भी होते हैं, मींस 4 काइंड्स ऑफ टीथ आपके पूरे फेस स्ट्रक्चर में होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ के 4 काइंड्स होते हैं. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसिजर्स ऐसे होते हैं, कैनाइन का शेप ये है, प्रीमोलर का शेप ये है, और मोलर का शेप ऐसा होता है. नंबर 1, इंसिजर्स. द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स.
they have sharp straight edges. They are used for cutting and biting food. They are also called cutting teeth. आपके आगे की ये जो 4 टीथ होते हैं अपर और लोअर जॉ दोनों में, अपर मीन्स अपर जॉ मीन्स जो ऊपर वाला एरिया है आपका टीथ का, और जो नीचे वाला है वो लोअर जॉ होता है। तो दोनों के फ्रंट 4 टीथ आपके इंसिजर्स होते हैं, राइट। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस। ये जो एजेस है मतलब इसके साइड्स, ये बिल्कुल शार्प होते हैं, बिल्कुल नुकीले होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, और ये आपके फूड को कट करने और बाइट करने में यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इसलिए इसको कटिंग टीथ भी कहते हैं। नंबर 2, कैनाइन्स। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ। अपर जॉ में भी 2 कैनाइन्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, एक ये अपर में ये 2 कैनाइन्स हैं एंड लोअर जॉ ऑल्सो कंटेन्स 2 कैनाइन्स, मीन्स देयर आर 4 कैनाइन्स ओवरऑल। सो ऊपर के जॉ में 2 कैनाइन्स, नीचे के जॉज में 2 कैनाइन्स। ऊपर के जॉज में 4 इंसिजर्स, नीचे के जॉज में 4 इंसिजर्स। There are 2 canines in each jaw. They are present on either side of the incisors in each jaw. Either side means दोनों साइड, यहाँ इंसिजर्स हैं, इंसिजर के दोनों साइड आपके कैनाइन्स होते हैं, दोनों जॉज में, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये भी बहुत शार्प और पॉइंटेड होते हैं बट ये, ठीक है। इंसिजर्स पॉइंटेड नहीं होते, शार्प होते हैं, बट कैनाइन्स शार्प और पॉइंटेड दोनों होते हैं। दे हेल्प टीयर द फूड, क्या करते हैं ये, फूड को पूरी तरह से टीयर करने में हेल्प करते हैं। दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इंसिजर्स कटिंग टीथ, कैनाइन्स टीयरिंग टीथ। Now third, premolars. There are 4 premolars in each jaw. 4 premolars होते हैं, 1 2 कैनाइन्स के बाद 1 2 3 4, ऊपर के जॉ में 4, नीचे के जॉ में 4, तो 8 हो गए, राइट। They are next to the canines. कैनाइन्स के जस्ट आफ्टर होते हैं। They are broad and flat. ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। They help us crack and crush the food like nuts. ये किस में हेल्प करते हैं, हमें फूड को बिल्कुल क्रैक, बिल्कुल तोड़ देने में, और क्रश कर देते हैं फूड को बिल्कुल नट्स की तरह। ये प्रीमोलर्स इनमें काम आते हैं। They are called cracking teeth, cutting, tearing and then cracking teeth. Fourth, molars. There are 6 molars in each jaws. They are next to the premolars. Premolars के just बाद में होते हैं। They are bigger and broader than premolars. Premolars से bigger भी होते हैं, broader भी होते हैं। They help grind the food. ये बिल्कुल फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। They are also called grinding teeth. इसलिए इसको grinding teeth कहते हैं। ये बिल्कुल फूड को बिल्कुल एकदम अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं। आपके पास मिक्सर ग्राइंडर होगा ना, मिक्सर ग्राइंडर में फूड कैसा हो जाता है, कुछ भी हम पीसते हैं वो बिल्कुल कैसा हो जाता है ना, पेस्ट हो जाता है ना। वैसे ही मोलर्स भी करते हैं, बिल्कुल फूड को पेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, बिल्कुल क्रश करके ग्राइंड कर देते हैं। प्रीमोलर्स क्रशिंग का काम करते हैं और मोलर्स ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो दीज आर ऑल 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन आवर जॉज, अपर एंड लोअर जॉज। So in an adult, out of 32, there are 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Now, parts of a tooth. When we open our mouth and look in the mirror, we can see our teeth. The soft gums hold our teeth tightly at their places. गम्स हमारे टीथ को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करते हैं बहुत टाइटली अपनी अपनी जगह पे। अगर गम्स लूज हो गए, अगर गम्स में जर्म्स आ गए तो वो सारे टीथ हमारे गिर जाएंगे, बिकॉज गम्स बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। बट अगर आपके टीथ या गम्स प्रॉपर हैं, जर्म्स फ्री हैं, तो आपकी टीथ उसमें टाइटली पैक रहेगी। ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट्स। हर एक दांत 2 पार्ट्स होते हैं उनके।
फर्स्ट क्राउन, सेकेंड रूट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्राउन एंड रूट। जो ऊपर का पार्ट होता है जो हमें दिखता है टीथ का वो होता है क्राउन, और जो गम्स के अंदर है वो होता है रूट पार्ट, crown part and root part. So teeth is divided into two parts. Okay, crown and root. The part of the tooth that we can see is called crown, and the part inside the gum which we cannot see, ये portion, this is the part of the gum which we cannot see. So this will be your root part. The outside white covering of the tooth is called enamel. This one, ये आपके जो टीथ की वाइट कवरिंग है इसको हम एनामल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एनामल. दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, और ये एनामल जो है आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है. ओके, क्राउन का फर्स्ट जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज योर एनामल पोर्शन. दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. The layer inside the enamel that forms the main hard part of the tooth is called dentine. So this is called dentine part. This one. Enamel के बाद क्या portion है? Dentine का. तो the layer inside the enamel. Enamel के अंदर वाली layer जो main hard part होती है tooth की, उसको हम बोलते हैं dentine. Enamel के बाद ये layer होती है. The center of the tooth is called pulp. जो tooth का center part है, this one, dentine के बाद इसको हम क्या बोलते हैं? What do we call it? Pulp. Okay, this is called pulp. It lies inside the dentine. Dentine के अंदर होता है enamel, then dentine and then pulp. It is soft and has blood vessels and nerves. Pulp के अंदर क्या होता है? Blood vessels और नर्व्स होती हैं. Tooth decay. When we eat, small bits of food may get stuck between our teeth. When we do not brush our teeth properly, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. Means जब हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, फूड जो भी हम खाते हैं उसके बाद जब हम ब्रश नहीं करते, अपनी टीथ को क्लीन नहीं रखते, तो वो जो फूड होता है वो आपके टीथ के बीच में स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, एंड दैट फूड रॉट्स. वो फूड वहाँ पे सड़ जाता है, खराब हो जाता है, एंड एक उसके बाद वहाँ पे एक स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाती है जर्म्स की, क्योंकि वहाँ पे फूड आपका रॉट हो चुका है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली हो चुका है. सो उस जगह पे आपके जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं और एक स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाती है जर्म्स की, दैट इज कॉल्ड एज प्लाक. दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड. और ये प्लाक जो है शुगर के साथ रिएक्ट करता है. जो भी आप फूड ले रहे हो उसमें जो शुगर पार्ट होता है उससे वो रिएक्ट होता है और एसिड प्रोड्यूस होता है. This acid affects the tooth enamel, और ये जो एसिड पार्ट है ये क्या करता है? टूथ एनामल, जो आपकी एनामल पार्ट है ना, इसको अफेक्ट करता है एंड स्टार्ट्स डिकेइंग इट, और उसको बिल्कुल खराब करने लगता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसी को टूथ डीके कहते हैं. मीन्स दांत खराब होते हैं आपके जब. टूथ डीके कॉजेज द फॉलोइंग. क्या क्या होता है उससे? नंबर 1, टूथ एक, मीन्स दांत में दर्द होता है. नंबर 2, फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह से बदबू आती है, फाउल स्मेल आती है. नंबर 3, स्टमक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, मीन्स आपके पेट में कुछ परेशानियां हो जाती हैं. नंबर 4, होल्स और कैविटीज इन द टीथ, और कई बार टीथ में होल्स या कैविटीज भी हो जाती हैं लाइक दिस. नंबर 5, लॉस ऑफ टीथ, या आपके दांत गिर भी जाते हैं. नंबर 6, ब्लीडिंग गम्स, और कई बार आपके गम्स से ब्लड आने लगता है. तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ टूथ डीके. केयर ऑफ टीथ, हमें टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए? तो टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डीके. दांत को खराब होने से हम बचा भी सकते हैं. उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1,
वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, सो दैट जर्म्स आपके टीथ पर अटैक ना करें। नंबर 2, वी शुड ब्रश आवर टीथ करेक्टली एज शोन बिलो। आपको किस तरीके से ब्रश करना चाहिए ये प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, आपको इन सिजर्स आगे से पीछे से वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली, लाइक दिस कैनाइन्स, देन मोलर्स, प्रीमोलर्स, हर एक टीथ को प्रॉपरली इस तरीके से क्लीन करना चाहिए। नंबर 3, वी शुड ईट रॉ vegetables and fruits like carrots and apples to make our gums and teeth strong। अपने teeth और gums को strong रखने के लिए हमें fruits और vegetables raw भी खाने चाहिए। कौन कौन से? Carrots, apples, ये सब हमें कच्चे खाना चाहिए। Number 4, we should not eat too many sweets and chocolates, they spoil our teeth। हमें chocolates और sweets, मीठा और chocolates कम खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे teeth को spoil कर देते हैं। Number 5, वी शुड रिंस आवर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी हम कुछ खाएं तो हमें अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना चाहिए। नंबर 6, वी शुड नॉट हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली, वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डेली, मीन्स हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स डेली यूज में लेना चाहिए। दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, और मिल्क इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 7, वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे लाइक दिस, इसको फ्लॉसिंग कहते हैं, ठीक है। नंबर 8, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब हमें डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट ईयर में 2 टाइम्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मीन्स डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। So now students, let's do microbes topic. Microbes are very small living things, living organisms. They can be seen only through a microscope. Microbes हैं, that means इसे हम microscope में ही देख सकते हैं। बहुत 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 छोटे होते हैं जिनकी वजह से हमें microscope use करना होता है। Okay? Microbes are found everywhere. Microbes हर जगह हैं, everywhere. They can be found in air, water, soil, food and also inside and outside the bodies of plants, animals and humans। मतलब माइक्रोब्स को आप किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं देखते, ये हर जगह होता है, हर जगह आपके आसपास, वाटर में, एयर में, सॉइल में, फूड में, सब जगह आपके माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो रैपिडली when they get warmth, air, moisture and food। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कब सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं? जब उसे प्रॉपरली वार्मथ, एयर, मॉइस्चर या फूड मिलता रहे। There are mainly 4 types of microbes। 4 types of microbes mainly गिने जाते हैं, that are बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जो कि हर जगह हर टाइम पाए जाते हैं। These are all pictures of the following microbes. Some microbes are useful to us and some are harmful. It is not necessary students कि each and every microbe is harmful to us, but many of them are useful to us. Harmful microbes में कौन कौन से हैं? So let's read the sentence. Harmful disease causing microbes are called germs. Germs हम उन्हें कहते हैं, microbes तो सभी हैं, but जो हमें disease causing microbes मिलते हैं उन्हें हम germs बोलते हैं। So harmful microbes कौन कौन से हैं? होते यही 4 हैं। इनमें जो disease causing हैं वो हैं टाइफॉइड, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। वायरसेस से क्या होता है? मिजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, वी कैन कॉल इट फ्लू ऑल्सो, कॉमन कोल्ड। फंजाई, रिंगवर्म, एथलीट्स फूट, बहुत मोटे से फूट हो जाते हैं उसको बोलते हैं एथलीट्स फूट। प्रोटोजोआ, मलेरिया एंड डिसेंट्री। यूजफुल माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, अ फंगस called yeast helps to make soft cakes and breads।
bread. Number 2, lactobacillus bacteria convert milk into curd. ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मीन्स आप दही खाते हो ना, तो यही बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को दही में चेंज करता है, ओके, कर्ड में, योगर्ट। Number 3, some bacteria help in the decay of dead plants and animals. Some bacteria help to produce vitamins in our body. Number 5, some bacteria help in digestion of food in our body. कई बार कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। So students, you all have to do exercises. First, you have to do the keywords. You have to write the lesson name, lesson number, and do the keywords in your fair copy. After that, exercises. Let's do exercise A. Tick the correct answer. You can do it in your book only. Number 1, a newborn baby has no teeth. Number 2, there are dash molars in each jaw in an adult. So, you all have to do all these from here. This is the answer sheet. You can use this. Okay. This is chapter number 1 and this is chapter number 2. Now tick 1C, 2C, 3A, 4C, 5C and 6B. You all have to do exercise A in your book. And now let's switch on to exercise B. Fill in the blanks with the help of the given words. Number 1, we must brush our teeth at least twice a day. 2 बार आपको at least brush करना चाहिए एक दिन में, right? So like this, students, you have to tick it and fill it here. This exercise you have to do in your book. Exercise C, D and E. You all have to do in your fair copy. Here are the answers given: D, E and C. Okay. These are all answers of the following exercises. You can do it from here. We can just discuss the questions very fast. Name the microbe that causes ringworm. Ringworm किस microbe से होता है? How many kinds of teeth do we have? कितने kinds हैं आपके teeth? Okay. What should we eat to make our gums and teeth strong? क्या चीज़ हमें खाना चाहिए कि हमारा gums और teeth जो है सारे strong रहें? Name any 2 microbes. किसी भी 2 microbe के name दे सकते हैं. Number 5, how many premolars are present in each jaw? आपके एक particular upper jaw ले लो या lower jaw ले लो, उसमें कितने premolars होते हैं वो आपको mention करना है. Exercise D, short answer questions. Number 1, write any 4 effects of tooth decay. Tooth decay अगर है आपको तो उसके 4 कोई भी effects आपको points दिए हुए हैं उनमें से लिख सकते हैं. Why are canines sharp and pointed? Canines sharp और pointed क्यों होते हैं? Number 3, why are teeth important to us? Teeth important क्यों होते हैं? Number 4, what are microbes? Microbes क्या होते हैं? Write any 2 uses of microbes. Microbes किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं वो चीज़ आप कोई भी उसके 2 uses लिख सकते हैं. Number 5, why should we eat raw vegetables and fruits? Raw vegetables and fruits क्यों खाने चाहिए? Teeth और gums को strong रखने के लिए, right? So exercise D you have to do in your fair notebook. Exercise E, long answer questions. Number 1, describe the structure of tooth. Students, you have to draw the figure also. Structure of tooth. वो figure भी आपको copy में draw करना होगा. Number 2, how can we take care of our teeth? हम अपने दांतों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उनकी देखभाल कैसे रख सकते हैं? तो any points you have to write, give any 5 points. 5 points कोई भी आप लिख सकते हो. Exercise C, D and E you have to do in your fair notebook, and this keywords also you have to do in your fair notebook. That's all for today. Thank you.